वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के 11वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। प्रिय साधकों, भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग में भक्ति की सीढ़ियों को अत्यंत सरल और सहज बनाते हुए हमें एक एक कदम आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। यदि मन को पूर्णतः भगवान में स्थिर करना कठिन लगे, यदि निरंतर अभ्यास भी संभव न हो, तो क्या साधक भगवान की कृपा से वंचित रह जाता है? भगवान कहते हैं नहीं, करुणा में श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और परिस्थिति को समझते हैं और उसके लिए एक सरल मार्ग प्रस्तुत करते हैं। इसी करुणा का अद्भुत स्वरूप हमें 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में देखने को मिलता है। आइए आज का यह दिव्य श्लोक सुनते हैं, साथ ही उसके अर्थ को भी समझेंगे। अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ हो तो कम से कम अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्म संयम के साथ अपना कर्तव्य निभाओ। दोस्तों, यहाँ हमारे भगवान एक अत्यंत गहन आध्यात्मिक सत्य बताते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार, समाज, व्यवसाय और जीवन के अनेक क्षेत्रों में कर्म करता रहता है। सामान्यतः हम कर्म इसलिए करते हैं कि हमें उसका कोई फल प्राप्त हो, सम्मान मिले, लाभ मिले, सफलता मिले या प्रशंसा मिले। लेकिन हमारे भगवान कहते हैं कि कर्म करो, परंतु उसके फल के प्रति आसक्ति मत रखो। हमारे भगवान कहते हैं कि कर्म का अधिकार तो तुम्हारे हाथ में है, किंतु उसका परिणाम भगवान की इच्छा और व्यवस्था पर निर्भर है। दोस्तों, हमारे भगवान कहते हैं कि कर्म फल त्याग का अर्थ यह नहीं है कि कर्म को छोड़ दिया जाए या सफलता की इच्छा ही ना रखी जाए। इसका वास्तविक अर्थ तो यह है कि कर्म करते समय मन को फल की चिंता, अहंकार और अपेक्षाओं से मुक्त रखा जाए। जो फल मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रिय साधकों, जब मनुष्य फल की चिंता छोड़ देता है ना, तब उसका मन स्वतः ही शांत हो जाता है और तब सफलता में अहंकार नहीं आता है और असफलता में निराशा भी नहीं घेरती है। धीरे धीरे उसका जीवन निष्काम कर्म की दिशा में आगे बढ़ता जाता है और उसका हृदय भगवान के निकट पहुंचता जाता है। दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने प्रत्येक कर्म
को निस्वार्थ भाव से करना भी भक्ति का ही एक सर्वश्रेष्ठ रूप है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ भक्ति को कठिन नहीं बल्कि सरल और व्यावहारिक बताते हैं। वे हमें बताते हैं कि यदि हम अभी पूर्ण एकाग्रता या निरंतर साधना नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों के फल का त्याग करके भी हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। यही निष्काम कर्म धीरे धीरे हमारे मन को शुद्ध करता है और भगवान की भक्ति के योग्य बनाता है। प्रिय साधकों, कर्म हमारा हो परंतु अधिकार हमारे भगवान का हो, प्रयास हमारा हो परंतु परिणाम उनकी इच्छा का हो। यही कर्म फल त्याग है, यही मन की शांति है और यही भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचने का सहज मार्ग है। दोस्तों, आइए आज से हम सभी भी एक संकल्प लें कि हम कर्म पूरी निष्ठा से करेंगे, लेकिन उसके फल को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देंगे। दोस्तों, रोज एक श्लोक, रोज एक चिंतन और रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। कल मिलते हैं अगले दिव्य श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण आप सभी को।